एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं आपके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मैसेज। यानी कि आपके मन में जो क्वेश्चंस जाग रहे हैं अभी, उनका आंसर्स क्या हो सकता है। सो ये आपके थॉट्स के कुछ रिप्लाईज हो सकते हैं एंड एट द सेम टाइम इंट्यूटिवली लीजिएगा। हो सकता है इस एनर्जी के साथ आपका एनर्जी रेजोनेट करे, नहीं भी रेजोनेट कर सकते, इट्स ओके। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता और ना ही कोई चीज़ को सेल करता हूँ और ना ही कोई चीज़ को प्रमोट करता हूँ। तो सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ और कहीं पे भी लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ। सो लेट्स सी आपके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मैसेज के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका जवाब क्या है। ये आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, ये आपके जॉब को लेके हो सकता है, ओवरऑल आपको लेके यूनिवर्स का जवाब क्या है। कौन सी चीज़ के बारे में आप पता कर रहे हो, वी विल सी। ओके, डेफिनेटली विल गेट टू नो। सो पहले प्रेयर कर लेते हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्मकामर्तमखदे देवी नारायणी नमस्ते। लेट्स सी इस टाइम पे आपके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मैसेज के लिए यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। डबल टैप कर लीजिएगा। आपके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मैसेज में मैं पहले देखूंगा कि क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, उसके बाद यूनिवर्स के माँ काली के गाइडेंस भी मैं ड्रॉ करूंगा। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मैसेज, यानी कि उसके मन में जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। ओके ओके ओके, मैं ये दो कार्ड को चूज किया हूँ। सेकंड, मेरे व्यूअर्स के सवालों का जवाब दे दीजिए। ओके, मेरे व्यूअर्स के सवालों का जवाब दे दीजिएगा। ओके, मेरे व्यूअर्स के सवालों का जवाब दे दीजिएगा। 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 सो आई एम गोना पिक दिस एंड आई एम गोना पिक दिस। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं सारे कार्ड्स को पढ़ना स्टार्ट करूँगा, let me figure out the story. Spiritual protection 2020 karmic release 1515, soul fulfillment 1010, divine no, death of ego 6666, and ending of a toxic cycle 9999. well, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कुछ नेगेटिव सवाल चल रहे हैं कि क्या आपको कोई ब्लैक मैजिक किया है या फिर क्या आप एक साइकिक अटैक के विक्टिम हो। नो, यहाँ पे आप साइकिक अटैक के विक्टिम नहीं हो। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस आपके पास है ना। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो, हो सकता है रिकन्सिलिएशंस के लिए वो पर्सन आपको मैसेज नहीं करेंगे। कार्मिक रिलीज का मतलब ये है कि इस पर्सन के साथ हो सकता है कि आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे या फिर पैशनेट थे, इस पर्सन को आप चाह रहे थे। कहीं ना कहीं मैं देख सकते हो यू आर थिंकिंग अबाउट समवन पैशनेटली कि क्या वो वापस आ सकता है। कार्मिक रिलीज मतलब इसके लिए आप रीडिंग करवाए हो, किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए हो सकता है स्पेल भी किए हो। हर हाल पे ये पर्सन आप अपने लाइफ में वापस ले आने के लिए सोच रहे थे। कार्मिक रिलीज वो नहीं आएंगे, रैदर आप सीखिए कि कैसे ये पर्सन को आप अपने लाइफ से कट ऑफ कर सकते हो। देन सोल फुलफिलमेंट, डेथ ऑफ ईगो एंड एंडिंग ऑफ टॉक्सिक साइकिल। आप कुछ अलग चीज़ के लिए बने हो। डेफिनेटली आपके सोल का जो मकसद है वो आप पूरे करेंगे। इसीलिए आप अक्सर देखोगे कि स्पिरिचुअल
टॉक्स, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपका आस्था ज़्यादा है। कई कबार ऐसा है कि आप ना चाहते हुए भी आपको पता चल जाता है, हर चीज़ के बारे में आपको पता नहीं होता है बट आपको पता चल जाता है कि ये इसीलिए हो रहा है। आपके एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव माइंड है, आप चीज़ों को देख पाते हो। तो स्पिरिचुअल पावर जो है वो आपके सोल को फुलफिल करेंगे। यानी कि अगर आप अपने सोल पर्पस के बारे में सोच रहे हो कि क्या आप डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्या आने वाले फ्यूचर में आप कुछ कर पाएंगे, डेफिनेटली उसका आंसर ये सारे है, क्योंकि आपके सोल के लिए जो सही है वो हर हाल पे आपको मिलेगा। डेफिनेटली डेथ ऑफ ईगो मतलब ऐसा है कि डिवाइन के साथ आप लड़ रहे थे, लाइक डिवाइन कोई पर्सन को आपके लाइफ से हटा दिए है बट आपको लगता है कि नहीं वो पर्सन शायद आपके बहुत फेवरेट है। सो डेथ ऑफ ईगो मतलब ये भी है कि जो चीज़ को आप नो बोल रहे थे, जो चीज़ के बारे में आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, या फिर जो चीज़ को आप पसंद नहीं कर रहे थे, आप अभी डिफरेंट एंगल से उस चीज़ को देखोगे। यहाँ पे बात आते हैं डेथ ऑफ ईगो मतलब कोई ऑप्शंस अगर आपके सामने आ रहे हैं, एटलीस्ट वो ऑप्शंस की तरफ देखो। एंड यहाँ पे एक बात है कि अगर कोई दोस्त आपको कभी हेल्प किया है उसको दूर मत करो। यहाँ पे बात है कि जैसे हम लोग बहुत अच्छे से दूसरों को जज करते हैं, कई कबार खुद के एक्शंस को भी जज करनी चाहिए। सो डेथ ऑफ ईगो मतलब क्या है कि ऐसा है कि कोई पर्सन अपना गलतियों को मान रहे हैं तो आपको उसको भी उसके सॉरी को एक्सेप्ट करनी है। एंड अगर आपको लगता है कि आप गलती की हो तो तुरंत आप जाके सॉरी बोल सकते हो सकते हैं पेरेंट्स को सॉरी बोल सकते हो आप, हो सकता है कि यूनिवर्स के साथ आप बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, सॉरी बोल सकते हो। डेथ ऑफ ईगो मतलब मदद मांगिए। डेफिनेटली अगर आप मदद नहीं मांग रहे थे तो मदद मांगिए, उससे आपका ईगो हर्ट नहीं होगा। और डेथ ऑफ ईगो मतलब सॉरी बोलना होगा, ग्रेटफुल रहना होगा। हो सकता है कि सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, हो सकता है कि आप जिस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइन ने कभी आपका बात नहीं सुना। कुछ ऐसे चीज़ डिवाइन आपके लिए प्रिपेयर किए हैं और कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है। सो डेथ ऑफ ईगो मतलब आप जो सोच रहे हो वही सही, दूसरे लोग जो सोच रहे हो वो गलत, ऐसा नहीं है। बट अगर आप पॉइंट आउट कर पा रहे हो कि नहीं शायद आपका कुछ गलती हो सकता है, अपनी गलतियों को मानना एक ब्रेवरी है, साहसिकता है। अगर आप उस गलतियों को मान रहे हो सो डेफिनेटली यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स, इट्स अ ग्रेट साइन। बट आपके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आपको ये भी बोल रहे कि एंडिंग ऑफ अ टॉक्सिक साइकिल। वेल टॉक्सिक कब कौन से पर्सन बन जाते हैं, टॉक्सिक कब एक सिचुएशंस बन जाते हैं, जब आप उस सिचुएशंस को ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हो या फिर आप किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हो। जो भी चीज़ ज़्यादा होता है वो टॉक्सिक होता है। ज़्यादा प्यार टॉक्सिक है, ज़्यादा मेडिसिन टॉक्सिक है, ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो डेफिनेटली आप खुद के बारे में सोच नहीं रहे थे। एंडिंग ऑफ अ टॉक्सिक साइकिल मतलब अच्छे टाइम आ रहे हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अगर आपको यही बोल रहा था कि क्या अब अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। क्या अब आप अपने लाइफ में फोकस कर पाओगे, डेफिनेटली होगा। क्या अभी आप सही पद पे हो, डेफिनेटली है। सो रिजेक्शंस के बाद आप पास्ट की तरफ मत जाओ, रिलीज द पास्ट। जब तक आप पास्ट को पीछा करते जाओगे कि नहीं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, बाबा जी के पास जा रहे, बाबा जी कुछ ऐसा दे दो कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आप गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर कुछ चीज़ सही है ना वो चीज़ रह जाता है। मैं 100 बार बोलता हूँ और आई थिंक वही बात है कि आपको समझना है कि क्यों हुआ ऐसा। आपने तो कुछ गलत नहीं किया। तो अगर आप इंट्यूटिवली देख सकते हो कि आप गलत नहीं किए हो तो कोई थर्ड पर्सन कैसे आपको रॉन्ग प्रोवाइड करेंगे कि हाँ लाइक मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लॉजिकली किसी पर्सन के साथ बात किए हो, आप पेशेंटली किसी पर्सन के साथ बात किए हो, उसके बावजूद चीज़ें नहीं चला, जॉब नहीं हुआ, उसके बावजूद आप किसी पर्सन को रोक नहीं पाए ना। अचानक कोई भी पर्सन उस सिचुएशंस को आपके लाइफ में नहीं ले आ सकता है। अगर लेके आएगी भी
तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलना पड़ सकता है। इस टाइम पे उस कार्मिक रिलीज को, जो जो चीज़ आप खोए हो उसको एक्सेप्ट कीजिए, एंड एट द सेम टाइम आप मान लीजिए कि अब वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होगा। कहीं ना कहीं यू नीड टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम प्रॉफिट, फ्रॉम डिज़ायर, फ्रॉम दैट एक्सेस थिंग्स। तब जाके आपको एक क्लियर कट सच्चाई पता चलेगा। नाउ लेट मी सी ऑल्सो और क्या क्या थॉट्स आपके जहन में हैं, और क्या क्या थॉट्स। ओके, डिवाइन इंटरवेंशंस 5555। सो ये क्यों हुआ? कुछ चीज़ क्यों हुआ? क्योंकि शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं था, या फिर ये एक लर्निंग लेसन रहा है। आई थिंक 555 मतलब एक चेंजेस हुआ है, अनएक्सपेक्टेड चेंज। शायद आप उस चेंज को नहीं देख रहे थे, शायद आप उस तरीके से नहीं सोच रहे थे, बट अब जो चेंज हुआ, आई थिंक वो चेंज आपको एक बेहतर फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं, या फिर आपके प्रेजेंट को और बेहतर बना रहे हैं। सो डिवाइन इंटरवेंशन मतलब कुछ चीज़ शायद डेस्टिन था, कुछ चीज़ आपके लिए नहीं बना था, एंड थैंक गॉड कि ये चीज़ चले गए, इसीलिए आपको सोल फुलफिलमेंट मिलेगा। सो जो भी बैगेजेस था, जो कार्मिक पर्सन था, जो रॉन्ग रिलेशनशिप्स था, जो रॉन्ग सिचुएशंस था, वो चला गया है। ओके, ओके, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली 1111 आ रहा है, एंड यू आर सो फोकस 7777। सो आई थिंक ये जो न्यू बिगिनिंग होगा, ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए खास होने वाला है। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्पिरिचुअली बहुत इंट्यून दिख रहे हो आप। खास करके अगर आप हीलर हो और आप हाल ही में आपका कोई डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, सो रिबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट चले जा रहे हैं। आई थिंक स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जो चीज़ की तलाश आप कर रहे थे वो चीज़ आपके सामने आ रहे हैं इन अ कंप्लीट न्यू वे। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड अब मटेरियलिस्टिकली अटैच नहीं है, अभी उनको ज्ञान चाहिए, वो कुछ ज्ञान को अर्जन करना चाहते हैं, एंड राइट नाउ यू आर सुपर फोकस्ड। सो ऑल इन ऑल आई कैन से, जो चीज़ नहीं बना था आपके लिए वो चला गया है। नाउ यू आर गुड टू गो, नाउ यू आर एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव पीपल, नेगेटिव एनर्जीज। नाउ आपको क्या करनी है? लेट मी सी विथ माई एंसेस्टर गाइडेंस। लेट मी सी कि आपको क्या करना है इस टाइम पे। ओके, ओके, डिवाइन यूनिवर्स एंसेस्टर्स, मेरे व्यूअर्स को अभी क्या एडवाइस आप देंगे? डिवाइन एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को आप क्या एडवाइस देंगे? ओके, द फर्स्ट एडवाइस, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, आप अकेले नहीं हो। यहाँ पे शैमन का और भी एक मतलब है कि आपको ना पता है कि सच्चाई क्या है, आपको एंड रिजल्ट ऑलरेडी पता है आपके फ्यूचर को बारे में, और आई थिंक किसी के हिडन इंटेंशंस के बारे में, और आई थिंक इस पर्सन को आप रंगे हाथ पकड़े हो, एंड नाउ आपको जस्टिस चाहिए, यू विल गेट जस्टिस। सो शैमन मतलब कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपके सामने हैं जो आपके सामने कोई पर्सन हाइड किए थे, नाउ यू गॉट टू नो दैट, एंड एट द सेम टाइम आपके फेलियर होने का राज भी आपको पता चला है। कोई इनजस्टिस हुआ है तो आपको जस्टिस मिलेगा। यू नो, ये जो आउल के सिंबल है, इसका मतलब है हिडन चीज़ें। आई थिंक आपके फैमिली में से कोई आपके साथ शत्रुता किए थे, ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े, तो इसीलिए सबोटैच, बायसनेस। ओके,
यप, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। ग्रोथ आपको एंजॉय करना है, रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा। बट इसके साथ साथ लेडी का मतलब क्या है कि डिवाइन फेमिनाइन, सो आई थिंक आप सज रहे हो। आई थिंक आई कैन विजुअलाइज यू विद अ ग्रेट ऑरा। लाइक आप अपने ऑरा को रिफिल किए हो, रिजेक्शंस को सह के आप एक कंप्लीटली नए पर्सन बन रहे हो। ऑल इन ऑल मैं देख सकता हूँ कि आपके सोल का खूबसूरती को लाइक ब्यूटी एनहेंस हुआ है, तबीयत अच्छा हुआ है, डर नहीं रहे हो। जो इंसल्ट आप सह रहे थे, अब जवाब आपके सामने है, जवाब आप दोगे, एक एक करके सबको जवाब दोगे आप। काइंड ऑफ द लेडी कार्ड का मतलब क्या है कि यू आर बीइंग इन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस। नाउ यू आर गोना मैनिपुलेट, नाउ आप देख लोगे एक एक करके सबको। सो द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मैसेज सेइंग यू कि you do not need to say sorry, you do not need to chase, rather if someone wants you, they need to come back, they need to please you, they need to do all the other things. तो वो लोगों को करने दीजिए। सो लाइक यहाँ पे मैसेज साफ आ रहा है कि आपको पूछने का ज़रूरत नहीं है कि वो क्या फील कर रहे हैं, रैदर आप देखते जाइए कि कैसे कैसे चीज़ें होता जाएगा उनके लाइफ में। आई थिंक किसी को लग रहा था कि आपको तोड़ के वो आसानी से भाग जाएंगे, किसी को लग रहा था कि वो आपको आसानी से छोड़ के चले जाएंगे। वेल उसका ज़िंदगी अब तबाही आ रहा है उसके ज़िंदगी में, क्योंकि जीत आप ही का है और ये ऐलान यूनिवर्स ने किया है। रीप रिवॉर्ड्स मतलब एक अच्छे पर्सन के साथ शादी होगा, इवन आफ्टर अ डिवोर्स, even after a breakup, because you are going to live your life in a great way. आप किसी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करोगे, बट लोग आपके ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किए थे। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं एंड आपके लवर हो सकते हैं। कोई पर्सन गैस लाइट कर रहे थे आपको, कई काइंड ऑफ ये पर्सन बार बार एक ही चीज़ कह रहे थे, द प्रॉब्लम इज नॉट इन देम, द प्रॉब्लम इज इन यू। तो मैं देख सकता हूँ एक नए पर्सन के साथ कमिटमेंट, एक नए पर्सन के साथ ज़िंदगी। लाइक मैं ये देख सकता हूँ कि एक पर्सन के बिना आप अधूरे थे। लाइक इस पर्सन को आप अपने दिल से भी ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, यही पर्सन आपका दिल तोड़ रहा है। और शायद आप अभी नहीं समझ पा रहे हो, आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि जिसको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किए थे उन्हीं की वजह से नेगेटिविटी आ रहा था। तो कोई पर्सन ना चाहते हुए भी आपके साथ नेगेटिव वे में कनेक्टेड थे और इसीलिए यूनिवर्स ने उस नेगेटिव पर्सन को हटाया है। एंड द लेडी सेज कि नाउ डेवलपमेंट होगा। यू नो एक अंदर से आवाज़ आ रही है कि अगर जॉब एंड लव के दो ऑप्शंस आपके सामने हैं तो यहाँ पे बात आते हैं कि कैरियर आपका पहला चूज़ करना होगा और कैरियर में डेवलपमेंट होगा। अगर आप लव को चूज़ करोगे तो करियर बर्बाद हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको रिवॉर्ड्स की तरफ जाना है। लव ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि लोग आपके पीछे नहीं, आपके सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हैं। और द लेडी इज़ टेलिंग यू कि सक्सेस मिलने से ऐसे बहुत सारे फेवरेट पर्सन आपके इर्द गिर्द रहेगा। सो पहले सक्सेस को ढूंढिए, अच्छे पर्सन आपको बाद में मिल जाएगा। And the card is, oh my God, Harness Mystic Power. Harness Mystic Power मतलब आपके सोल को जो चाहिए वो आपके पास है, किसी दूसरे के पास नहीं। बट मिस्टिक बन जाइए अपने तरीके से, अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर फोकस कीजिए। अक्सर हम क्या करते हैं ना, हम किसी को बुलाने के लिए मिस्टिक एबिलिटीज़ अप्लाई करते हैं। ये सबसे रॉन्ग टेक्निक है, वशीकरण सबसे रॉन्ग टेक्निक है। खुद को सेल्फ एम्पावर बनाने के लिए मिस्टिक बनिए। जो भी विचेस है, जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है, ये दूसरों को करीब नहीं ले आते, रैदर ये अपने ऑरा को इतना मजबूत करते कि लोग इनको देख के छोड़ के नहीं जा सकते। तो काइंड ऑफ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस टाइम पे कि कोई आपको तो दूर का बात, आपके साया को भी रिजेक्ट ना करे।
और कोई आपके पीछे ना आ पाए बट आपके साय के पीछे आए. सो आई थिंक लेट देम क्रेव फॉर यू. सो किसी को बहुत पसंद आ रहे हैं आपसे बात करना, बट आई थिंक जो लोग आपको पसंद करते उन लोगों को भी क्रेव करने दीजिए, और जो लोग आपसे भाग रहे उन लोगों को भागने दीजिए. ये टाइम है सीक्रेट्स को छुपाना है. अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है किसी को, प्लीज़ मत बोलिए. किसी के हिडन, जो भी हिडन इंटेंशंस है ना, वो बाहर आ जाएगा. सो इस टाइम पे चुपचाप देखते रहिए कि क्या क्या खेल खेल रहे लोग, बट दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट. दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट. यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए दूसरे पर्सन के साथ. किसी की सच्चाई बाहर आता ही होगा, आएगा, और तब जाके आपको पता चलेगा कि यस यू वर राइट. आप सस्पेक्ट कर रहे थे, कोई झुटला रहा था, आपके जो भी आपका सस्पेक्शंस था उसको झुटला रहा था, बट अल्टीमेटली वही जो आप सस्पेक्ट कर रहे थे वही होगा. एंड यहाँ पे आपकी तबीयत अच्छा हो रहा है. सो अगर आप बहुत लो फील कर रहे थे, नेगेटिव फील कर रहे थे, आई थिंक वहाँ से आप पॉजिटिव हो जाओगे. एक अंदर से आवाज़ आ रही है, अब जो बद्दुआ दे रहे थे ना वो उनको लगेगा. आपके दिल को जो जो तोड़ा है, आपका बद्दुआ भी उनको लगेगा, बुरी तरीके से लगेगा. ये बात मैं कह सकता हूँ क्योंकि आप यूनिवर्स के बहुत ही फेवरेट हो, तो आपका बद्दुआ लगेगा. आपका बोला हुआ बात कभी झूठ नहीं हो सकता है. लोग बहुत इजीली आपको ले रहे थे, अब देखते जाओ क्या होता है इन लोगों के लाइफ में. आई थिंक सिंगलहुड खत्म हो रहा है, बट कोई आपको तोड़ के गया है. इसको आप इतना मतलब आप भूल नहीं पा रहे हो कि कैसे ऐसे हो सकता है, और आप अंदर से ना टूट चुके थे. यूनिवर्स आपको धीरे धीरे, जैसे कि एक घायल शिकारी को मरहम पट्टी करके बचाते हैं, यूनिवर्स इज एग्जैक्टली डूइंग दैट. मरहम पट्टी करे आपके सारे घावों के ऊपर, वो मरहम पट्टी करे, और तब जब एक बार आप जागोगे, अपने फॉर्म में आओगे, एक एक को आप चुन चुन के देख लोगे. सो आपका एक भी बद्दुआ फॉल्स नहीं होगा. जो जो आपको रुलाए है, एक एक को रुलाना होगा, और ये यूनिवर्स रुलाएंगे इनको. जो जो लोग आपको तोड़े वो खुद टूटेंगे आपके सामने, और आप देखोगे आपके सामने आके माफ़ी मांग रहे हैं ये सब. सो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मैसेज है, डेथ ऑफ ईगो छोड़िए ये सब. ठीक है, वो लोगों को अगर लग रहा है कि वो जीत गए, जीतने दीजिए. बाजी अभी भी आपके हाथ में है. ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर. आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा थैंक यू नेचर, थैंक यू मदर नेचर. इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग कीजिए टैरोट अनिल. बट मैं बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ. टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.